सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। 2025 की शुरुआत हो गई है। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि प्रिडिक्शंस कब आएंगी, टारा प्रिडिक्शंस कब आएंगी। मूलांक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली तो मैंने आपको सारे के सारे वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, आपको समझ भी आया होगा कि आपको करना क्या है। अब हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू 12 महीनों का हाल एक एक राशि करके। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सारी राशियों के राशिफल आपके सामने ले आए, लेकिन अगर जल्दी जल्दी ना आ पाए तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम लेजी हो गई हैं। आप सबको पता है मैं अभी एक सर्जरी से गुजरी हूँ और अभी सिर्फ 5 वीक हुए हैं, सिर्फ 5 हफ्ते हुए हैं। बट हाँ, मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे याद है कि मेरा कुछ फ़र्ज़ भी है, मेरा कुछ काम भी है। तो चलिए, इससे पहले टाइम ना वेस्ट हो, मैं आपको ये बता दूँ, बाकी वीडियोस में भी मैंने बताया है कि 2025 जो है, इनका लॉर्ड है मंगल, मार्स। और मार्स की प्रवृत्ति सबको मालूम है कि किस तरह से होती है। थोड़ा सा एरोगेंट, गुस्से वाला, एंगर इश्यूज, ईगो, जल्दबाजी, रेस्टलेस, थोड़ा जोशीला, करेज, मीन्स खट्टा मीठा। जो मंगल है, मार्स है, वो खट्टा भी है और मीठा भी है। तो यही चीज अपने कार्ड्स को मीडियम के थ्रू बोलकर, आह्वान कर कर मैं आप लोगों के लिए 12 महीनों की रीडिंग करने जा रही हूं, हर एक राशि के लिए। तो कमर कस के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक हौसला अफजाई होएगी, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आ सकेंगे। तो आप देखते रहिए 111 सोलमेट शबाना। अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आपको मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा 9818130040 पे। वहाँ सिर्फ आप मैसेज करिए, आपको कोई रेमेडी चाहिए, आपको कोई रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है सिर्फ मैसेज करना होगा और वो पेड सर्विस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके आपका साल का क्या कहने वाले हैं हमारे टैरो कार्ड्स आपके लिए। शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए 2025 क्या एनर्जीज लेके आया है। सबसे पहला कार्ड जनवरी के लिए कैंसर राशि वालों के लिए आया है 7 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं कैंसर राशि वालों के लिए 7 ऑफ वैंड्स ये कहता है कि आप एकदम जोर शोर से मेहनत करने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप शुरू तो करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे प्लानिंग की बहुत कमी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जो हाथ में आ रहा है वही कर रहे हैं। शायद एक साथ कई सारे काम शुरू कर देंगे, ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, कोई तो सक्सेसफुल होगा। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि आप अपने काम खुद ही खराब कर लेंगे। जब आप दो नाव में पैर सवार करके चलेंगे तो डूबना निश्चित है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज यही बता रही हैं कि आप एक साथ बहुत सारे कामों में इंडल्ज हो जाएंगे, फिर सोचेंगे कि भाई 2025 में क्योंकि मंगल का साल है तो बिल्कुल करेज के साथ और मेहनत के साथ मुझे तो पता नहीं क्या क्या करना है, तो वो करना शुरू कर देंगे और फ्लॉप शो हो सकता है, टोटल फियास्को हो सकता है। तो आपको इस एनर्जी से बचना है कि आपने बहुत सारा कुछ अलग अलग फील्ड में करना है। कोई भी एक फील्ड चुनिए और उसी में करिए। यहाँ पे ये करियर के लिए भी सेम चीज़ आ रही है, रिलेशनशिप्स में भी ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, या फिर एक साथ दो दो तीन तीन लोगों को डेट करते हो सकते हैं, या फिर आप लोग अगर किसी से बिजनेस डील कर रहे हैं तो वहाँ पे भी किसी से कुछ कह रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं, कहीं पे स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। तो जनवरी के महीने में आपको स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में खुद ही रोड़े अटकाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए,
आगे जो है फेंसेस लगे हुए हैं, आपने वैन्स अपने आप को आगे ही लगा दिया है और वो ये क्लियर कह रहा है कि आप अपने लिए मुश्किलें खुद ही पैदा कर सकते हैं। तो आपको हर एक स्टेप को बड़े ध्यान से चलना है और बहुत जो ज़रूरी काम है उसी का बीड़ा उठाइए, उसी को पूरा करने की कोशिश करिए जनवरी के मंथ में। नहीं तो आगे आपको नुकसान हो सकता है। एक एक करके आगे कदम बढ़ाइए ना, पहले एक काम को पूरा करिए, फिर दूसरे काम की तरफ पूरा करिए। सारे कामों को इकट्ठा एक ही साथ नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये रहा जनवरी। फरवरी का मंथ जो है ये आता है आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने कहा जनवरी में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्टेट है, बहुत सारे कामों में एक साथ इंडल्ज होंगे तो कहीं ना कहीं वो पूरे होंगे नहीं। वो क्या करेंगे फरवरी में, ये देख लीजिए आप इरिटेट हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा, आप हर किसी के ऊपर कुछ अपना क्रोध निकालेंगे, जबान थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी, प्लानिंग बहुत करेंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं ये किंग ऑफ स्वॉर्ड ये कहता है कि दिमाग हमेशा घोड़ों पे सवार रहेगा, मतलब कि सोच विचार सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। ऐसे में अगर आप कोई भी अल्कोहल लेते हैं या स्मोक करते हैं या कोई भी इस तरह की हैबिट है जो कि नहीं होनी चाहिए तो उसको त्याग दीजिए, अदरवाइज आपको और दिक्कत हो सकती है। रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज आएंगे क्योंकि यहाँ पे आप चाहेंगे कि सब कुछ आपके हिसाब से ही चले। आप कहें सुबह तो तभी सुबह हो, आप कहें रात तो तभी रात हो, तो ऐसे नहीं है। देखिए मेरे को कोई कर्क राशि वालों से कोई बैर नहीं है, लेकिन आपको जो मुझे दिख रहा है वो मुझे यही क्लियर दिख रहा है, क्लियर इंडिकेशन हो रही है कि आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। प्लान करिए, लिखिए, फिर उसको मैनिफेस्ट करिए, उसका सही गलत डूज एंड डोंट्स सब देखिए और उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। मार्च का महीना, मार्च का महीना जो है आपका आता है क्वीन ऑफ कप्स। काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं, काफ़ी नाजुक रहेंगे, काफ़ी जो है फ्रजाइल रहेंगे। आपको जो है किसी की बात बहुत बुरी लग सकती है, किसी की बातों को बुरा मान के आप एक कोप बमन में भी जा सकते हैं। वैसे भी कैंसरियंस थोड़े से इमोशनल तो होते हैं, डेलिकेट होते ही होते हैं, तो आपको अपने इमोशंस पे काबू पाना पड़ेगा। और जो कैंसरियंस हैं उनका जो लॉर्ड होता है वो चंद्रमा होता है, तो जितना आप पानी पिएंगे उतना आपके इमोशन जो है वो बैलेंस्ड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई आपको वाटर रिलेटेड कोई हेल्थ इशू हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको जॉन्डिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ आप अगर नहीं है या है तो दोनों ही उसमें अपना ज़रा उसका ध्यान रखिएगा। बॉडी में बोन्स में लुब्रिकेशन कम होने की चांसेस हो सकते हैं। तो मार्च इज़ फॉर हेल्थ, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा। अप्रैल, अप्रैल में आ रहा है आपका अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक अच्छा कार्ड है, सारे स्वॉर्ड्स कार्ड खराब नहीं होते लेकिन ये कार्ड अच्छा है क्योंकि इसके अंदर देखिए कितने हरियाली भी है ना, क्राउन भी है, सब कुछ है। तो मार्च जनवरी फरवरी मार्च के बाद में जो ये अप्रैल है, अब अप्रैल में जाके आप थोड़े से अपने आप को स्टैंडिंग में पाएंगे। मीन्स आप अपने आप को थोड़ा नॉर्मलाइज कर लेंगे, समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं आपने गलतियां कुछ करी हैं, उसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। आप जो हैं इसलिए अपने आप को स्टेबल करके प्लानिंग करेंगे और नए सिरे से अपना काम करना शुरू करेंगे। मुझे यहाँ पे लगता है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में या मीडिया में या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो अप्रैल का महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड है तो किसी से भी बोलते वक्त शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करिएगा, कहीं आपके शब्द किसी को चुभ ना जाए। तो ये था आपका अप्रैल। मई, क्योंकि देखिए अप्रैल में तो आप शुरू कर चुके हैं, मई में आ गया आपका 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये कहता है
अब जैसे जनवरी में मैंने कहा था कि आप बहुत सारे कामों की तरफ आपका रुझान रहेगा कि ये भी कर लें, ये भी कर लें। ऐसा ही ऐसा दिख रहा है कि आपके मई में भी आप अगेन सोचेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। जबकि अप्रैल में आके थोड़ा-सा आप प्लानिंग की तरफ आएँगे, एक ही जगह पे अपना काम करने की कोशिश करेंगे, फ़ोकस करेंगे। लेकिन फिर मुझे ऐसा नज़र आया आप दोबारा से थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि थोड़े फ्लर्टियस एनर्जीज़ भी आ रही हैं मुझे। थोड़ा देखिए यहाँ पे ना आपको मई में दूसरों पे भरोसा नहीं करिएगा। आपको धोखा मिल सकता है। कोई ना कोई आपको बैक स्टेप कर सकता है। और कोई भी अपनी लाइफ की किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए बहुत बार सोचिएगा, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी, फिर जाके उस पे आगे बढ़िएगा। ये कहना चाहेंगे। जून 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 इज़ अ गुड मंथ फॉर यू। 3 ऑफ पेंटिकल है। लोग आपके कामों को सराहेंगे, आपको प्रेज़ करेंगे, आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा और आप कहीं घूमने जा सकते हैं, जर्नीज़ के लिए जा सकते हैं, कोई आप फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं और फैमिली का आपको बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। ये कार्ड बहुत अच्छा है। आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, मनी फ्लो भी आपका अच्छा हो जाएगा और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, सोसाइटी में लोग आपको मानेंगे, लोग काउंसलिंग के लिए आपके पास आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ये जून का मंथ बहुत अच्छा है। तो अपनों के साथ आगे बढ़िए। जुलाई जुलाई के मंथ में आपको आया है जी हैंगमैन। यहाँ पे अपनी हेल्थ का फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से अपने आप को आगे हटाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से अपने आप को जो है चिंताओं से अपने आप को खुद ही लड़ना पड़ेगा। चिंताएं होंगी, यहाँ दिख रहा है सेक्रीफाइस का कार्ड है हैंगमैन। आप दुनिया के लिए बहुत करेंगे पर दुनिया आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि किसी ने आपका इस्तेमाल कर लिया और आप जान रहे होंगे कि किसी ने आपका इस्तेमाल कर लिया, बट आप सेक्रीफाइस भी करेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे। बट यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप अपने आप को किसी को भी कहते हैं ना, इंसल्ट मत होने देना अपने आप को। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, अपने से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जुलाई में इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है और यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं। सर में दर्द बहुत हो सकता है। अपनी बातें किसी से शेयर मत करिएगा, शेयर करेंगे तो वो आपके काम बनेंगे नहीं। रिलेशनशिप में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, तो दबिएगा नहीं, अपना पॉइंट ज़रूर रखिएगा। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अगस्त अगस्त में 3 ऑफ वैंड्स, कोई ना कोई आपका बहुत टाइम से काम अटका हुआ है वो पूरा हो जाएगा, कोई न्यूज़ आने वाली है वो आ जाएगी, लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। बहुत टाइम से रिजल्ट अवेटेड जो चीज़ें आपकी चल रही हैं, चाहे करियर कह लीजिए, चाहे रिलेशनशिप कह लीजिए, तो वो अगस्त में आपको वो सारी गुड न्यूज़, वो सारी जो फील गुड थिंग्स हैं वो आपकी होंगी। बस आपको अपने जोड़ों के दर्द का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अर्थराइटिस जैसी चीज़ें हो सकती हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और पेशेंटली आप इंतज़ार करिएगा। अच्छा समय आ रहा है, अगस्त में आपको अच्छा ही लगने वाला है। सितंबर सितंबर में आ गया आपका 4 ऑफ कप्स। सितंबर 4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये कहता है कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस, हाँ, एंड डिसएग्रीमेंट, कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें जिससे कि सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। कैंसरियन पूरे ही साल मुझे, अभी मैं पूरे साल का एक बार पे ही बताऊंगी, मंथ वाइज तो मैं आपको पहले बता दूं। थोड़ा सितंबर में आप शायद एक्सेप्ट ज़्यादा कर रहे हैं। आप एक्सेप्टेंस करिए, जो आप एक्सेप्ट करिए जो अभी आपके पास है। एक्सपेक्टेशन कम करिए, एक्सेप्टेंस करिए पर एक्सपेक्टेशन कम करिए। जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं
और तब हमारी जब दिल टूटता है, हमारी उम्मीद पे चीज़ें खरी नहीं आती हैं, तो बहुत ही दुख लगता है। तो यही कहना चाहेंगे कि एक्सेप्ट करिए, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिए। चाहे आपका बिजनेस है, जॉब है, करियर है, फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, हेल्थ इश्यूज भी रहने वाले हैं, तो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। अक्टूबर, एट ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि सिचुएशंस काफ़ी कंफ्यूजिंग नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप माया जाल में फंस गए हैं। उस माया जाल से आप निकल सकते हैं, ये कार्ड इतना भी खराब नहीं है। ये ज़रूर बता रहा है कि आप सोच रहे हैं आप फंस गए हैं, बट आप फंसे नहीं होंगे। ये देखिए यहाँ पे रास्ता बिल्कुल क्लियर है। आंखें तो बंद है, शरीर तो बंद है, पैर थोड़े कट बंधे हुए हैं आपके। तो अक्टूबर में देखिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी विल पावर बटोरनी पड़ेगी, आपके पास रास्ते होंगे। थोड़ा सा रिस्क टेकिंग जो है थॉट आपके अंदर होना चाहिए, रिस्क टेकिंग अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, मंगल का साल है, कि कोई भी सिचुएशन आ जाए आप आगे बढ़ जाए। तो आगे बढ़ेंगे आप, लेकिन अपने पे फेथ रखिएगा, आपको सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। कुछ टाइम के लिए आप ज़रूर आपको लगेगा कि अब मेरे काम नहीं बन रहे या मैं क्या करूं, कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फिर आपका अच्छा समय तो है ही, आप उसमें से भी निकल जाएंगे। नवंबर का मंथ आता है जी आपका टू ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। मनी, किसी से उधार मत लेना, लोन मत लेना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े ओवर स्पेंड करेंगे, आप खर्चे ज़्यादा करेंगे। तो इधर से आप उधार लेंगे, उधर खर्च कर देंगे, फिर आपको उधार लेना पड़ेगा, फिर जिससे पहले उधार लिया था उसको आप पे करेंगे, फिर कर मीन्स कहीं ना कहीं जगलिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे फाइनेंशियल जगलिंग भी नज़र आ रही है, यहाँ पे इमोशनल जगलिंग भी नज़र आ रही है। तो जगलिंग बहुत ज़्यादा है ना। तो इस जगलिंग से आपको अपने आप को बचाना है। कहीं ना कहीं फीलिंग्स में जगलिंग है, इमोशनल जगलिंग है, फाइनेंशियल जगलिंग भी है, डिसीजन जगलिंग है। तो इस चीज़ से अपने आप को बचाइएगा और पानी ढेर सारा पीजिएगा, बिल्कुल सब सही रहेगा। किसी भी तरह की एलर्जी से भी आपको बचाना चाहिए, फूड एलर्जी या फिर कह लीजिए आप डस्ट एलर्जी, किसी की एलर्जी आपको तंग कर सकती है, तो उससे भी बचिएगा। नाउ द दिसंबर मंथ, दिसंबर का मंथ बहुत अच्छा है। दिसंबर का मंथ है टू ऑफ कप्स, बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। पूरे साल के बाद दिसंबर में आपको एक नई बिगनिंग होगी, एक नई स्टार्टिंग होगी, है ना। और नए रिश्ते बनेंगे, लाइफ में प्यार दोबारा से आएगा, एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, अपने करियर में एक नई बिगनिंग होगी। कुछ ना कुछ आप नया दिसंबर में करेंगे, ज़रूर से करेंगे, कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं आप। एंजल्स ब्लेसिंग्स भी आपके पास हैं ना। अगर हम पूरे साल का देखें तो जनवरी में बहुत सारे कामों में इंडल्ज नहीं होना, फरवरी में क्रोध पे थोड़ा अपना कंट्रोल करना, मार्च में बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होना, बी प्रैक्टिकल। अप्रैल में यस गुड, प्लानिंग करिए। मई में भी आप सही चल रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के चल रहे हैं, तो हर चीज़ का इफ्स एंड बट्स सोच के चलेंगे। जून इज़ गुड। जुलाई में हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा और सेल्फ लव आपको करना पड़ेगा। अगस्त में गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सितंबर में थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, लेकिन जितना भी मिले उसको खुशी खुशी आप एक्सेप्ट करिए। अक्टूबर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लेकिन आप उसमें से निकल जाएंगे, आपके पास रास्ता होगा। ये कार्ड यही बता रहा है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो आपके दिमाग में होंगी। ये एयर का कार्ड है, एयर कभी भी एक जगह पे टिकती नहीं है, इसलिए जैसी सिचुएशंस आएंगी वो निकल भी जाएंगी। तो जो है बी कॉन्फिडेंट। नवंबर में खर्चे पे कंट्रोल करना है, ठीक है। एंड दिसंबर इज अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। अब ये कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कस्टमाइज रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9818130040 पर, और दैट विल बी पेड,
ठीक है, और कैसा लगा मुझे ज़रूर 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 बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।